नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब भारतीय बाजारों की ओपनिंग होने वाली थी तो ट्रेडर्स फुल कॉन्फिडेंस में थे कि आज वो दिन होगा जब रिकॉर्ड हाई लेवल्स इंडियन मार्केट पे लगेंगे। गिफ्ट निफ्टी भी बताया था कि आज ऐतिहासिक दिन होगा इंडियन मार्केट्स के लिए, और ये सही साबित हुआ। नए उच्चतम स्तर पे पहुंचा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट और निफ्टी फाइनेंशियल, सब में रिकॉर्ड हाई लेवल लग गए। गजब कर दिया मार्केट ने। और इस साल की शुरुआत में अगर पूछते कि ऐसा दिन भी आएगा साल अंत होते होते जब आप नए शिखर पे कामकाज कर रहे होगे, तो वो कहना बहुत मुश्किल था। क्या क्या नहीं देखा हमने, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से जो ट्रंप पॉलिसीज थी, इसका एक डर, एक खौफ, मिड कैप स्टॉक्स में जो तनाव था, सब कुछ देखा। अभी भी मिड कैप स्टॉक्स में कहां पोर्टफोलियो सबके वापस आए हैं, बहुत चुनिंदा पोर्टफोलियोज ऊपर आए हैं, बाकी तो लालम लाल ये मामला। लेकिन इंडेक्स ने करके दिखा दिया। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रही, लेकिन वो दिन आया जब मार्केट फिर से ऐतिहासिक स्तरों पे कर रहा है अब ट्रेड। अमेरिकन मार्केट से भी संकेत ठीक थे, उसका भी सपोर्ट था। गिफ्ट निफ्टी बताया था 50 पॉइंट्स ऊपर ही खुलोगे, लेकिन ना शुरुआत में थोड़ा ऊपर खुलने के बाद एक बार थोड़ा सा नर्वसनेस हुई थी, लेकिन बाजार धीरे धीरे करके पिकअप कर गया। अच्छा, फिर 11 साढ़े 11 बजे के आसपास फिर पिट गए। अब वो दिन वो ऐसा लगा ट्रेडर्स को कि भैया ऊपरी स्तरों पर फिर से कोई चपत ना लगा जाए, क्योंकि हमको अब यही आदत हो गई है कि जब भी ज्यादा खुशी के बारे में सोचो, खुशी आती है थोड़े समय के लिए, उसके बाद ड्रॉडाउन देखने को मिलते हैं। तो बहुत एकदम से स्थिति हो गई थी 11 बजे कि भैया सरेंडर ना कर जाए कहीं। नहीं हुआ सरेंडर, बल्कि निश्चित रूप से खरीदारी ही होती चली जा रही है। सपोर्ट जोन्स पे बार बार खरीदारी हो रही है, तो ट्रेंड इंटैक्ट है। अभी डरने घबराने की जरूरत नहीं है जब तक कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स टूट नहीं जा रहे, जो हम नहीं समझते कि टूटेंगे इतनी आसानी से। तो आज हुआ ये कि ओपन हुए 26,261 के लेवल पे। उसके बाद आज के दिन का जो हाई लगाया है थोड़े से हिचकोले खाने के बाद, वो था 26,310। ये अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल है निफ्टी का। फिर जब उसके बाद गिरे तो डेलो तो तोड़ ही दिया था, 26,141 के लेवल पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर से रिकवरी आई, 26,215 के लेवल पे पहुंच गए। तो क्लोजिंग आई है 26,215 के लेवल पे। 10 अंकों का क्लोज टू क्लोज आपको बढ़त नजर आएगी निफ्टी पे, लेकिन ये भी ठीक है। पिछले सत्र में आप 300 पॉइंट से ज्यादा चढ़ गए थे, तो कहीं ना कहीं सांस लेना जरूरी है मार्केट के लिए। आज वो दिन था। ऊपरी स्तरों पे बहुत सारे स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि पिछले सत्र में तगड़े चल गए थे। तो और कितना चलोगे भाई 2 दिन में, लेकिन आप रिकॉर्ड स्तरों पे तो पहुंच गए। निफ्टी बैंक 209 अंकों की बढ़त के साथ 59,737 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 110 अंकों की बढ़त के साथ 85,720 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स लगाए हैं वो देखिए आप। निफ्टी 26,310.45 अब तक के इतिहास का सबसे बेस्ट लेवल। निफ्टी बैंक 59,886.60 अब तक के इतिहास का सबसे बेस्ट लेवल। और सेंसेक्स का रिकॉर्ड हाई लेवल आज जो लगाया वो है 86,055.86। एडवांसेस निफ्टी के 21, गिरने वाले 29। पिक्चर थोड़ी बिखर गई थी ना दोपहर के मार्केट में। 1,486 एनएससी के शेयर्स चढ़े, उसके मुकाबले 1,598 शेयर्स गिरे हैं। लेकिन निफ्टी पे जो मजबूत रहा वो थे फाइनेंशियल्स। आज बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर, आईसीसी बैंक 1% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 1% ऊपर, एचयूएल और बजाज फिनसर्व ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन गिरने वालों में अदानी एंटरप्राइजेस नजर आएगा आपको 3% नीचे, आयशर मोटर्स 3.25% नीचे, इटर्नल, मारुति, ओएनजीसी 1.5% नीचे। एफएनओ गेनर्स में अशोक लेलैंड बहुत तेज चलाया आज ये स्टॉक, गजब कर दिया इसने। 7% से ज्यादा चढ़ गया। संवर्धना मदरसन में हो गया ब्रेकआउट, 4% ये ऊपर आ गया। एलटीआईएम 2.25% ऊपर, बजाज फाइनेंस और कोफोर्ज भी 2% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में केन्स 4% नीचे आ गया, पीजीईएल 3% नीचे, आयशर मोटर्स, अंबर और अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% से 3.25% टूट गए। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी हो गई, चले भी नहीं है मिड कैप स्टॉक्स अभी। कहीं कैचअप हो गया तो गजब हो जाएगा। बहुत ज्यादा बीटन डाउन है मिड कैप स्टॉक्स। कई स्टॉक के तो फंडामेंटल भी ठीक है, वो भी अभी तक उठ नहीं पाए हैं वो स्टॉक्स। तो देखते हैं क्या कैचअप होता है कि नहीं। पटेल इंजीनियरिंग 14% ज्यादा चढ़ा है ये स्टॉक। गणेश हाउसिंग 6.5% ऊपर, सामी होटल 6.5% चढ़ गया। केआईओसीएल 5% ऊपर, मॉयल 5% ऊपर चला गया। आज मीडिया कंपनियां भी चली है कुछ, जिसमें सारेगामा था लगभग 4.5% ऊपर। फिर जीएमडीसी का स्टॉक तो पिछले 2 दिनों से बहुत ही धमाल मचा रहा है, क्योंकि 7,280 करोड़ रुपए आवंटन जो सरकार ने किया है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के तहत, इंसेंटिव जो कंपनियों को मिलेगा, उसके चलते ये स्टॉक बार बार फोकस में आ रहा था। कल भी बहुत धाकड़ चला था और आज भी एक बार तो गजब तेजी पकड़ ली थी 8% ज्यादा की, लेकिन फिर ऊपरी पे थोड़ा सा हल्का हो गया। उसके अलावा फिर तेजस नेटवर्क, एस्कॉर्ट्स और एमएनएम फाइनेंस इस स्टॉक में आज अच्छी तेजी बनी है। मिड कैप लूजर्स में वर्लपूल मॉरिशस 7.5% हिस्सा बेच गया, ब्लॉक डील हो गई। इसके साथ अक्सर ऐसे ही होता है वर्लपूल के साथ, पेरेंट बेच देता है। इस बार प्रमोटर वर्लपूल मॉरिशस ने बेचा है, तो वर्लपूल का स्टॉक आज 11% ऑन द मूल रुक गया। फिर ऑल कार्गो 5% नीचे चला गया। नेटको फार्मा 5% नीचे था। बजाज होल्डिंग, रैडिको और केन्स जैसी कंपनियों के स्टॉक 4% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक नहीं थी आज ऐसी कोई थीम फाइनेंशियल्स को छोड़ के, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है।
बाकी तो मिले जुले स्टॉक्स, एक इंडेक्स में चढ़ने वाले भी गिरने वाले भी ऐसे मिल जाएंगे आपको। फाइनेंशियल स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, फाइनेंशियल स्टॉक्स जब जब नीचे आए तब तक खरीदारी हुई है। तो आज भी दिन था, बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर, आरईसी लिमिटेड, बीएससी 1.5% से 0.25% ऊपर, आईसीसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स ऊपर थे। इसमें आप देखो जो स्ट्रक्चरली तेज है उसमें बीएससी है, आईसीआईसी बैंक है, श्रीराम फाइनेंस है, चोला फाइनेंस है, नए लेवल्स छूने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ स्टॉक्स तो। अच्छा, प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसी बैंक का जोर बहुत था आज, 1.25% ऊपर। इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी हल्की खरीदारी दिखी, लेकिन जो गिर गए वो थे आरबीएल बैंक और बंधन बैंक। फिर पीएसयू बैंक तो गिर गए आज प्रॉफिट बुकिंग के चलते। इंडियन बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी में सब में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। दबाव था अनंतराज, शोभा, ब्रिगेड, सिग्नेचर, डीएलएफ, सब स्टॉक्स में गिरावट थी। अनंतराज तो 3% टूट गया। आप बोलोगे बाजार चढ़ गया, स्टॉक्स टूट रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? देखिए, ये होना था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बन गई है और अब ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली संभवतः देखने को मिल सकती थी। डीप करेक्शन की उम्मीद नहीं है। ऑयल एंड गैस प्ले भी आज नेगेटिव हो गया, जिसमें ऑयल इंडिया 1.5% नीचे, ओएनजीसी 1.5% नीचे, फिर आईओसी, बीपीसीएल, आईजीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स पे दबाव था। मेटल स्टॉक्स में मिला जुला रुझान था, जिसमें नाल्को, जेएसएल, हिंजिंक, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स ऊपर थे। लेकिन जो गिरावट है उसमें अदानी एंटरप्राइजेस, हिंद कॉपर, टाटा स्टील 1% से 3% नीचे चले गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सभी इंडाइसेस रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं, यानी कि शक्ति बहुत है ऐसे में मार्केट पे। इंडेक्स लेवल पे स्टॉक्स तो अभी बिखरे हुए हैं, तो स्टॉक्स को समझने में टाइम लगेगा। लेकिन आप ये देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल, सब रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं। तो इंस्टीट्यूशन की पकड़ बहुत स्ट्रांग है इस बार। तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स आपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बलबूते छुआ है। एफआईएस का तो हिम्मत पड़ी नहीं थी, उनकी तो अब शॉर्ट कवरिंग होगी, वो चीज अलग से। दिसंबर सीरीज की शुरुआत में पुट राइटर्स का जोर ज्यादा दिखता है। एसएमए सिस्टम में 126 150 के लेवल के नीचे नहीं ले जा रहे हैं मार्केट को, ऐसा लग रहा है। पिछली बार तो 25,800 का सपोर्ट था, उसको संभाले रखा। अब एकाएक आपके 26,000 और 26,100 के लेवल के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ये वाले लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए नीचे के तौर पे। जब इसके नीचे जाएंगे तो फिर पिक्चर बिगड़ेगी। अभी तो नहीं सोच रहे हम पिक्चर बिगड़ेगी। लाइफ हाई लेवल पे आप हो और ट्रेडर्स ने थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर कर ली है, लेकिन डीप करेक्शन की उम्मीद अभी नहीं कर सकते। ट्रेंड पॉजिटिव है, हर गिरावट में खरीदारी होने की संभावना है ज्यादा। और ऊपर से अगर भारत और यूएस ट्रेड डील को लेकर कोई भी खबर आ गई तो उससे एक बूस्टर डोज मिल जाएगा, यानी कि तेजी में तड़का लग जाएगा, बहुत बढ़िया। तो उसका भी इंतजार है। उसका इंतजार तो खैर हम इस साल के शुरू में से ही कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं फेज 1 की तो कम से कम बात फाइनल हो। बाजार उसी की उम्मीद लेकर चल रहा है। उसके बाद फिर Q3 Q4 के रिजल्ट्स तो अच्छे रहने वाले हैं, इसके ऊपर बेट लग रहा है। कल के लिए जब बाजार बंद हो जाएगा तो Q2 जीडीपी आंकड़ा आना है भारत में। आंकड़ा रहेगा 7 से 7.5% के ब्रैकेट में, ऐसा अनुमान है। आंकड़ा बढ़िया रहेगा, इसको भी बाजार ने पचाने की कोशिश की। तो बात यह है कि काउंटर स्पेसिफिक ही सही, भले ही आप कुछ चुनिंदा काउंटर्स के बलबूते ऊपर गए हो, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के बलबूते ऊपर गए हो, कंसंट्रेशन रिस्क था मार्केट में, लेकिन बाजार ने अपना काम कर दिया, रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच गया। अब आप सितंबर से अब तक कैलकुलेट करोगे तो आपको रिटर्न्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर इस साल के निचले स्तर से देखोगे तो बहुत अच्छी एक रैली बनी है मार्केट में। तो मुद्दा ये, गिरावट से डरे नहीं और गिरावट में पैसा लगाने की कोशिश करें। स्ट्रक्चरली आप बुल रन में हो, अब आप अनचार्टेड टेरिटरी में भी हो। आज थैंक्स गिविंग डे के मौके पर यूएस के मार्केट रहेंगे बंद। कल वहां पर आधे दिन की छुट्टी है क्योंकि वहां पर ब्लैक फ्राइडे, तो आधे दिन के बाद वहां की मार्केट बंद हो जाएगी। अब हमको कल अपने बलबूते जो भी करना होगा, और वैसे भी फिर वीकली क्लोजिंग होगी। और इस हफ्ते आपने बहुत तगड़ा पुल बैक दे दिया है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 26,150 और 26,080, और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 26,325 और 26,405। तो बाजार में सेटअप स्ट्रांग है, लेकिन किस लेवल पे आपने शेयर्स खरीदे हैं वो है मुद्दा। पिछले अगर 2024 के उच्चतम स्तर पे खरीदे होंगे तो अभी तक वो लेवल्स आए नहीं होंगे, आप हो रहोगे परेशान। तो फिर आप यही बोलोगे यार बाजार तो रिटर्न देता नहीं। लेकिन अगर आपने सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करके अगर आपने पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रखा होगा तो फिर संभावना ज्यादा है कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स मिल जाते अगर आपने बाजार के ट्रेंड वाले स्टॉक्स लिए होते, तो ट्रेंड वाले सेक्टर्स में रहते। तो मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल्स, ऑटोज, मेटल्स, एनबीएफसीज, इनमें पैसा ज्यादा बनता हुआ नजर आया है निवेशकों का इस साल। तो ठीक है, अभी तो ट्रेंड भी पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म का, तो उम्मीद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियोज में थोड़े रिटर्न्स और बने, मिड कैप स्टॉक्स की वापसी हो। फोमो फैक्टर हावी नहीं होने देना मार्केट पे। तो डिप्स में जब जब बाजार जाए तो फिर पोर्टफोलियो को ऐड कर सकते हैं। ऐतिहासिक दिन था आज मार्केट के लिए और जबरदस्त रुझान, और निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट सब ने रिकॉर्ड हाई लगा दिया।